ए व्हील ऑफ द मास 2 kg एंड रेडियस 5 मीटर। एक व्हील है, इसका रेडियस देखिए कितना है यहाँ पे, मास कितना है इसका 2 kg, रेडियस कितना है 5 मीटर, विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। ये 2 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज घूम रही है भाई, ऐसे घूम रही है 2 रेडियन पर सेकंड से, और लीनियर वेलोसिटी 10 इस तरफ राइट में। फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बताना है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए बताना है, वेलोसिटी डी की बतानी है, पी की बतानी है। इसमें करते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें वेलोसिटी बतानी है आपको, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, और टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है पूरे सिस्टम की। कैसे करेंगे इसको, सुनो ध्यान से, इस डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखो सुनो, पहली बात तो ये कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पता क्या होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना टोटल, वो होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, क्योंकि यार इसका सेंटर ट्रांसलेट कर रहा है, ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगी बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है इसका 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 10। ये तो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो आगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या आएगी अब इसकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना आएगा इसका, आई कितना होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ये डिस्क है ही, इसने क्या लिख रखा है पहले, व्हील लिख रखा है। व्हील डिस्क होता है ना, ना व्हील को हमेशा ही डिस्क मानते हैं। ऐसा पहिया देखा है कभी जो बीच में से खाली हो बिल्कुल ही। अब गाड़ी का पहिया होता है, ये पहिया देखो आप, ये बताओ इस पहिए के अंदर बताओ है कि नहीं है डिस्क, यहाँ पे है ना, ये लोहे का बना हुआ है बीच में। आ रही है बात समझ में आपको, रिम तो होता ही है यार, यार लगभग डिस्क मानोगे यार, ठीक है ना, डिस्क ही मानोगे आप इसको, ठीक है। इसके अंदर ना व्हील को हमेशा डिस्क मान के चलना आप। सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, 100 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 25/2 12.5। हाफ आज ओमेगा रहेगा क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना था इसका 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 150 आएगा भाई। तो पहले वाले का आंसर था क्या 150, लिख लो इसका आंसर, तो 150 है पहले वाले का, तो टिक मार्क कर लिया आपने। पहले वाले का आंसर क्या है 150 जूल टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, वेलोसिटी निकालनी है अलग अलग पॉइंट्स की। सुनो आप, ए पॉइंट की वेलोसिटी सुनो आप, ये सेंटर की वेलोसिटी 10, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 ही हो जाएगी, और रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा। कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, आर ओमेगा मतलब 10 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। आर ओमेगा मतलब यानी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी 20। नेट वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी 20 आएगी यार, माने कि नहीं माने। इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन की वजह से देखो, रोटेशन की वजह से कितनी हो जाएगी 10, और ट्रांसलेशन की वजह से कितनी हो जाएगी 10, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी इसकी 10√2 आएगी नेट वेलोसिटी। सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, ट्रांसलेशन की वजह से इधर 10 आएगी, रोटेशन की वजह से इधर 10 आएगी, नेट वेलोसिटी 0 आएगी इसकी, और इधर ट्रांसलेशन की वजह से 10 आएगी, रोटेशन की वजह से इधर 10 आएगी, नेट वेलोसिटी क्या आएगी इसकी 10√2। अब हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी यानी पी पॉइंट की, ट्रांसलेशन की वजह से 10 आएगी, रोटेशन की वजह से पता कितनी आएगी, सुनो आर ओमेगा आएगी। ओमेगा कितना था इसका 2, और आर कितना है 3, तो 6 आएगी ये वेलोसिटी। इधर तो है 10 और इधर कितनी है 6। अच्छा एक चीज़ और सुनो अब आप, ये जो वेलोसिटी है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। क्या रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब एक काम करो आप, ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये पूरा 90 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आपको। क्या सुनो यार, इस लाइन को आपने ऐसे प्रोसीड कर लिया, आगे पीछे आगे तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 90, तो ये पूरा 90 हो जाएगा, जिसमें से ये 30 तो ये वाला 60। अब दो वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन की वजह से 10, रोटेशन की वजह से 6, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा पूरे कंटूर लगाओगे आप, लगाओ आप a² + b² मतलब 10 का स्क्वायर प्लस में
6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू में cos 60 पूरे का अंडर रूट। सोल्व कर लो कितना आएगा 100 प्लस 36 प्लस 120 इंटू 1/2 100 प्लस 36 प्लस 60 196 आंसर आएगा। रूट 196 मतलब 14, आंसर 14 आ जाएगा इसका। देखो पी पॉइंट के पास 2 वेलोसिटी होंगी, दोबारा से समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर या फिर रुको इसको ना इरेज कर देता हूँ मैं। क्या कह रहे हो? एक बात बताओ, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइनिंग लाइन ये वाली है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, रोटेशन वाली वेलोसिटी। ये ज्वाइनिंग कर दी है, ये वेलोसिटी इधर हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी ऊपर। इसको ज्वाइन कर दो, इसके परपेंडिकुलर होगी इधर वेलोसिटी। अब पी पॉइंट पे है, इसको ज्वाइन कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में? टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि खुद टेढ़ा है पी पॉइंट। यहाँ पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, वेलोसिटी इधर हो जाती है ऐसे। अब समझ गए बात को? तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी और कितनी हो जाएगी आर ओमेगा। आर कितना है यहाँ पे 3, ओमेगा है 2, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे 6 आएगी। ये वाली वेलोसिटी आगे 6, और ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी? ये वाली 10 आएगी, ये 10 आएगी, ये 6 आएगी। अब इनका रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट तभी ले पाओगे जब इनके बीच एंगल पता होगा। अब एंगल निकालने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनाओगे आप, ये वाला एंगल 30 तो ये वाला एंगल 30 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये है ही 90, तो ये वाला भी इधर वाला 90 हो जाएगा। ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये 10 है, ये 6 है, इनके बीच एंगल है 60। तो रिजल्टेंट ले लिया मैंने ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?